गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे आप सब। आई एम लालमन मिश्रा, टीचर ऑफ इंग्लिश। आई नो गाइस, इस आपके कॉलेज के द्वारा प्रोवाइडेड वर्चुअल क्लास में जिसको हम यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड कर रहे हैं, इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, रिमूव टू नेगेटिव इंटरोगेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये 4th लेक्चर है। इसके पहले आपको लिंक में जाइएगा तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा अगला स्टेप कहां से होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, यानी जो घंटी वाली बटन दिख रही है, ठीक है। तो देखते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या कुछ रूल्स है, क्या कुछ एक्सेप्शन है, कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना होता है। तो हम शुरुआत करते हैं रूल फर्स्ट से। जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से हो, आप देख पा रहे हैं, मैं इसको सर्किल किया, आपको समझ में आए। जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से हो तो कंपैरेटिव में इसी नो अदर को देन के बाद एनी अदर में बदल देते हैं। यहां भी हाईलाइट किया मैंने, नो अदर को किस में चेंज करेंगे, एनी अदर में। आपको ये याद रखना है। और नो अदर कहां आएगा, पॉजिटिव में, तो कंपैरेटिव में देन के बाद किस में चला जाएगा, एनी अदर में। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगला रूल क्या है, ऐसे वाक्यों का सुपरलेटिव भी बदला जाता है। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म इनटू सुपरलेटिव, बट व्हाट इज द प्रोसीजर टू ट्रांसफॉर्म दिस इनटू सुपरलेटिव। वी हैव टू अडॉप्ट द सीक्वेंस फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। मैं आपको हिंदी बता दूं, ऐसे सेंटेंस को हम सुपरलेटिव भी बनाते हैं, पर सुपरलेटिव में बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, जिस तरह हमारे कंपैरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होगी वही बेस, वही स्टार्टिंग, वही प्रोसीजर सुपरलेटिव में भी होगा। अब हम एग्जांपल देके इसको क्लियर करते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है गाइस, नो अदर टीचर्स आर सो पॉपुलर एज मिस्टर खुराना। वेरी गुड। ये पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है, नो अदर टीचर्स। जब एक शब्द का सब्जेक्ट होता है उसको नाउन कहते हैं गाइस, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी आ जाता है। लेकिन एक से ज्यादा शब्द अगर किसी सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, संयुक्त, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी टीचर्स उतने पॉपुलर नो मीन्स नहीं है जितने कि मिस्टर खुराना। चलिए, तो ये तो आपने देखा है कि अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो सो प्लीज इसको बंद कर दीजिए। इसके पहले डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तब ये आपको समझ में आएगा। ओके गाइस, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मिस्टर खुराना वॉज, अब देखिए यहां, सॉरी, अब यहां पर इज आएगा। यहां पर तो हमने आर किया क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल में था, लेकिन अब हम इसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे तो ये सिंगुलर का आएगा, ठीक है। तो मिस्टर खुराना इज, अब देखिए पॉपुलर का कंपैरेटिव नहीं बनेगा तो इसको हम क्या करेंगे, जिन एडजेक्टिव का कंपैरेटिव नहीं बनता उसके पहले मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में द मोस्ट लगाते हैं। तो मिस्टर खुराना इज मोर पॉपुलर देन, कंपैरेटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है इसका तुलनात्मक शब्द होता है देन। अब देखिए सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट क्या है, नो अदर टीचर्स, तो नो को एनी में बदलना है, बाकी ऐसे ही रहेगा एज इट इज। नो को हमको बदलना है एनी अदर टीचर्स। तो देखिए ये सेंटेंस पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बदल गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सुपरलेटिव, तो ऐसे सेंटेंस सुपरलेटिव भी बदलते हैं। तो सुपरलेटिव की भी शुरुआत वैसे ही होगी जैसे कि कंपैरेटिव की होती है। कंपैरेटिव डिग्री में मिस्टर खुराना इज, यहां तक 3 शब्द तो कॉमन है, ध्यान देंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। तो कंपैरेटिव में मोर लगेगा और सुपरलेटिव में क्या लगेगा, बहुत सोचेंगे, मोस्ट नहीं, द मोस्ट, द को साथ लेकर चलेंगे और उसी वर्ड को हम रिपीट कर देते हैं। ये द मोर लगने, सॉरी मोर लगने से कंपैरेटिव बन गया, मोस्ट लगने से सुपरलेटिव बन गया, शब्द वही, ध्यान देंगे आप।
अब हम देखेंगे नाउन क्या है। मिस्टर खुराना इज द मोस्ट पॉपुलर। तो मिस्टर खुराना है कौन? मिस्टर खुराना क्या है? टीचर है। अब मिस्टर खुराना यहां पर एक टीचर बचे, यहां टीचर्स नहीं कर सकते। तीनों की हिंदी एक बार फिर देखते हैं। अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। कोई भी टीचर्स उतने फेमस नहीं, उतने पॉपुलर नहीं, उतने लोकप्रिय नहीं है जितना कि मिस्टर खुराना। तो बात समझ में आ गई। अगर मैं कह दूं कोई भी मेरे जैसा मतलब इतना बलशाली नहीं जितना कि मैं, यानी मैं कहना चाहता हूं कि मैं बाकी से ज्यादा बलशाली हूं, बात यही है। तो कोई भी टीचर्स उतने लोकप्रिय नहीं है जितना कि मिस्टर खुराना। तो मिस्टर खुराना बाकी टीचर से ज्यादा लोकप्रिय, बात समझ में? और मिस्टर खुराना सबसे ज्यादा लोकप्रिय टीचर है। तीनों सेंटेंस में उन्हीं की ओवरऑल तारीफ हो रही। सेंटेंस को बोलने का तरीका, लहजा बदल गया। मैं आपसे ज्यादा मजबूत हूं, आप मेरे से ज्यादा मजबूत नहीं हैं, या आप उतना मजबूत नहीं है जितना कि मैं, यानी मैं आपसे कम मजबूत नहीं हूं। गाइस मैंने 4 सेंटेंस बोले, चारों का मीन सेम हुआ। मैं मजबूत था, मैं मजबूत बना रहूंगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, पैसिव वॉइस, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में है सेंटेंस का मेथड बदल जाए, ट्रिक बदल जाए, स्टाइल बदल जाए, लेकिन सेंस शुड नॉट बी चेंज ओवरऑल। तो अब हम अगले रूल की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं, अगले रूल की ओर हम चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस और भी हम अगले रूल की ओर चलते हैं और भी एग्जांपल्स लेते हैं, आखिर कैसे उनको हम और भी तरीके से चेंज करते हैं। तो एग्जांपल मैंने दिया, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं फटाफट। चलिए, ये पॉजिटिव का सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री शॉर्टकट हम लिखते हैं। तो चलिए ये सेंटेंस है, नो अदर क्रिकेटर्स आर सो पॉपुलर, सो ग्रेट एज सचिन। चलिए मैं इनका नाम लिख दिया सचिन, क्योंकि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। नो अदर क्रिकेटर्स, ये सब्जेक्ट हो गया गाइस, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये तुलनात्मक शब्द हो गए, पॉजिटिव के आइडेंटिफिकेशन के वर्ड्स, और ये एडजेक्टिव फर्स्ट फॉर्म हो गया जो कि पॉजिटिव डिग्री कहलाता है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब सो क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है बच्चों? निगेटिव है, इसलिए क्या आया? सो आया। नेगेटिव में सो आता, ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी क्रिकेटर्स उतने महान नहीं है जितना कि सचिन, यानी सचिन के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन सचिन का नाम डायरेक्ट न लेकर के पीछे लिया जा रहा है। जैसे गांवदारी में कहीं भी आपको कुछ माहौल बनाना है, पॉलिटिकली सोशली, तो कह दे ये बबलू भैया है फॉर एग्जांपल। कोई भी गांव में शख्स इनके जैसा उतना लोकप्रिय और व्यवहार कुशल नहीं है जितना कि बबलू भैया। आपने ये नहीं कहा ना कि बबलू भैया गांव में टॉप है, पर आपने घुमा के बात तो वही कह दी ना, आपने लॉन्च तो इन्हीं को किया ना, मतलब कि प्रधानी में ये लॉन्च होंगे फॉर एग्जांपल। तो उसी तरह से सेंटेंस को डायरेक्ट न देकर के इनडायरेक्ट मोड में दिया जाता है। पर जब 3 तरीके से बनाएंगे तो कहीं ना कहीं सचिन को हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि बातें बहुत देर तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं चल सकती। तो कोई भी क्रिकेटर उतना महान नहीं है जितना कि सचिन। नो का मतलब है नहीं। अब हम सचिन को शुरू में लाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में, तो ध्यान देंगे आप। सचिन इज, अब सचिन देखिए यहां पर नो अदर क्रिकेटर्स एक शब्द है इसलिए आर आया। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हुआ तो सचिन क्या है? सिंगुलर है। अब आप आर नहीं ला सकते बिकॉज वी हैव सिंगल सचिन इन इंडिया। सचिन इज, अब ग्रेट का कंपैरेटिव क्या बनेगा? ग्रेटर। अब ग्रेटर के बाद तुलनात्मक शब्द आएगा देन। अब सब्जेक्ट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है नो अदर क्रिकेटर्स, तो देन के बाद नो अदर क्रिकेटर्स को हम किस में बदल देंगे? एनी अदर क्रिकेटर्स। चलिए ये देखिए ये चेंज हो गया। अब यही चेंज और यही मेथड हम सुपरलेटिव में इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। तो देखिए जहां जैसे शुरुआत कंपैरेटिव की हुई है वैसे शुरुआत हम सुपरलेटिव की करेंगे। सचिन से शुरू हुआ, मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया, लास्ट एग्जांपल में, इसमें वही चीज लागू होगी। सचिन इज, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। हर एक वर्ड को मैं नोविंगली डिलिबरेटली रिपीट कर रहा हूं, जानबूझकर, सो दैट यू कैन मेक योर मेमोरी मेमोराइज एंड स्ट्रॉन्ग, आपको ये पुनरावृत्ति की हैबिट बनी रहे। सचिन इज द ग्रेटेस्ट
देखिएगा, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सचिन इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। अब देखिए सचिन एक क्रिकेटर बचा, फाइनल में हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी क्रिकेटर उतना महान नहीं जितना कि सचिन। सचिन बाकी क्रिकेटर से ज्यादा महान है। हटाओ इशारे से क्या कहना, सचिन सबसे अच्छा क्रिकेटर है, बात खत्म। जो सबसे अच्छा होगा, जो ग्रेटेस्ट होगा, जो सुपर होगा, जो बेस्ट होगा, एक्सीलेंट होगा, यानी सर्वोच्च चीज से, सर्वोच्च चीज के आगे फिर कुछ नहीं होता, उससे हम किसी चीज की कंपैरिजन नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। सिविल कोर्ट इससे बड़ा क्या है? अच्छा हाई कोर्ट, इससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम अपने आप में, सुप्रीम, राउंड, परफेक्ट, स्क्वायर, यूनिक, स्पेशल, ये शब्द अपने आप में सुप्रीम अर्थ रखते हैं। जबरदस्त, किससे जबरदस्त? जबरदस्त अपने आप में जबरदस्त। ये लगा क्लास में फर्स्ट आया, बहुत अच्छा है, तो किससे अच्छा है? जब फर्स्ट आया तो फर्स्ट का मतलब वो सबसे अच्छा है, फिर उसके आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये आपने एग्जांपल देखा, ठीक है। अब अगले एग्जांपल हम वेरी फ्यू को लेते हैं, आगे चलते हैं। तो गाइस इसी वीडियो में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम आगे चलते हैं, कुछ रूल्स को कवर करते हैं। अगला रूल है, आपने देखा कि नो अदर वाले सेंटेंसेस को हमने सॉल्व किए। कंपैरेटिव में कैसे बनेगा, उसके बाद सुपरलेटिव कैसे बनेगा। तो जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हो, अगर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव बनाना हो तो ऐसे ना आकर के फिर आपको ऐसे जाना है ना, यानी उल्टा चलना है। तो आपसे कहे कि 2 और 2 कितना होता है, तो 2 और 2 का आपने जोड़ा 2 और 2 को, तो अंत में क्या डिजिट आएगी 4, और कहते हैं 4 को बराबर 2 भागों में बांटिए, तब फिर वापस आ पाएंगे। 2 और 2 करेंगे तो देखिए एक ये प्रोसीजर हो गया और एक ये प्रोसीजर हो गया। तो बात वही है, जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हो, पॉजिटिव डिग्री में पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री में जब वेरी फ्यू आए तो सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री में इसको मोस्ट अदर में बदल देते हैं। ओके गाइस, ये सुपरलेटिव का मोस्ट नहीं है। जैसे नो को एनी अदर में बदला, वैसे वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में बदलना है, भले उसकी डिग्री बने या ना बने। सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ का यूज होता है। अभी तक हम कहते थे कि सचिन इज द ग्रेटेस्ट, अब सचिन इज द ग्रेटेस्ट न लग करके उसके पहले कुछ और जुड़ेगा, सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। आर्टिकल 10 से पहले ये 2 शब्द जुड़ जाएंगे, सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, अंत में जो नाउन आता है, और लीडर्स हो गया, लीडर हो गया, और क्रिकेटर हो गया, ये प्लूरल में आएगा। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल में आता है। एग्जांपल से हम देखते हैं, वेरी फ्यू लीडर्स वर एज ग्रेट एज गांधी जी। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। वेरी फ्यू लीडर्स वर एज ग्रेट एज गांधी जी। तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ये तो पुराना रूल है। चलिए अब हम कंपैरेटिव करेंगे, गांधी जी। अब गांधी जी के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा, इस चीज का ध्यान देंगे आप। हेल्पिंग वर्ब का टेंस का भी ध्यान देना है आपको। गांधी जी वॉज, चलिए ग्रेट, तो ग्रेट का कंपैरेटिव क्या होता है, ग्रेटर, ठीक है, देन। अब देखिए नो अदर आया होता तो देन के बाद हम एनी अदर में बदल देते, लेकिन वेरी फ्यू आया है तो वेरी फ्यू को हम बदलेंगे मोस्ट अदर में। ये ध्यान रखिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है गाइस। नो अदर लीडर्स को एनी अदर लीडर्स में, लेकिन वेरी फ्यू लीडर्स को मोस्ट अदर में। बस नो का एनी, वेरी का मोस्ट, एक शब्द का बदलाव हुआ अभी तक, बाकी कुछ चेंज नहीं है। चलिए अब सुपरलेटिव हम देखेंगे। सुपरलेटिव को भी बनाने का तरीका, शुरुआत करने का जो प्रोसीजर होता है, जस्ट लाइक कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव भी शुरू होती है गांधी जी से, तो सुपरलेटिव डिग्री भी हम गांधी जी से शुरू करेंगे। गांधी जी वॉज द, अब ध्यान देने की बात है, ग्रेट फर्स्ट फॉर्म, ग्रेटर सेकेंड फॉर्म, क्या आएगा, ग्रेटेस्ट। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ग्रेटेस्ट आएगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल द। मैंने बताया था कुछ, आप याद करिए, वेरी फ्यू टाइप सेंटेंसेस में डेफिनेट आर्टिकल द से पहले यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं, वन। जब मैंने ये स्पेस छोड़ा तो आप समझ गए होंगे गाइस। तो अब यहां पर क्या कर देंगे,
वन। तो गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब हम जो नाउन करेंगे, देख अब लीडर नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, लीडर्स। इस लगने से क्या बन गया, प्लूरल बन गया। ये प्लूरल में होना चाहिए। गांधी जी बाकी नेताओं में से एक सबसे महान नेता थे। गांधी जी बाकी नेताओं में से एक सबसे महान नेता थे। इसका मीन ये हुआ। तो बात समझ में आ गई। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी हम आपको समझाते हैं कैसे बनेगा। तो हाँ गाइस, ये अगला नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल है वेरी फ्यू कंट्रीज एंड वेरी फ्यू टाइप सेंटेंसेस को लेकर हम चल रहे हैं, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो चलिए इसको भी हम बनाते हैं। कंपैरेटिव में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी हम कैसे लाएंगे, इंडिया को शुरू में लाएंगे। इंडिया इज मोर फेमस। अब आप ध्यान देंगे मोर क्यों लगा, क्योंकि फेमस का कंपैरेटिव नहीं बनेगा। तो जिस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव नहीं बनता उसके पहले हम क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इंडिया इज मोर फेमस देन मोस्ट अदर कंट्रीज। देखिए देन के बाद हमने क्या कर दिया, मोस्ट अदर कंट्रीज। अब एक कंफ्यूजन आ सकता है, सर यहाँ पे मोर भी किया और मोस्ट भी। सर दिस मे बी समथिंग प्रॉब्लमैटिक, यस बट इट्स नॉट एक्चुअली। व्हाई, बिकॉज ये मोर जो आया, ये मोर आया फेमस के लिए, जिसका कंपैरेटिव नहीं बनेगा, पॉपुलर। तो हम हर एक कंपैरेटिव पे मोर लगाएंगे जिसका कंपैरेटिव नहीं बनता है। फेमस, नोटोरियस, ब्यूटीफुल, हैंडसम, पॉपुलर, एडवांस्ड, जो भी है। लेकिन ये वाला मोस्ट हमने लगाया नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली आएगा। ये यहां पर मोर नहीं भी आता तब भी मोस्ट आता। क्यों, वेरी फ्यू को किस में चेंज करते हैं, मोस्ट अदर में, और नो अदर को किस में चेंज करते हैं, एनी अदर में। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं गाइस, इसको नोट करिए। अब प्रैक्टिस करिए अपने जूनियर्स को, ब्रोसिस को, या आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ट्यूटिंग के माध्यम से, तो ताकि ऐसे टॉपिक्स पर आपको भी कवर आ सके, शार्पनेस आ सके। अब चलिए मैं सुपरलेटिव की बात करूंगा। सुपरलेटिव विल आल्सो बिगिन जस्ट लाइक कंपैरेटिव। सो वी नीड टू स्टार्ट बाय राइटिंग इंडिया इज। सुपरलेटिव डिग्रीज पहले हम क्या करते हैं, द लगाते हैं। अब ये मोस्ट क्यों लगा, मोस्ट फेमस। सर कंपैरेटिव में मोस्ट लगा, सुपरलेटिव में सर क्या, यस ये मोस्ट क्यों लगा, ये सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए लगा। ये मोर क्यों लगा था, कंपैरेटिव बनाने के लिए। ये मोस्ट किसकी जगह पे आएगा, वेरी फ्यू की जगह। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे जितनी बार मोस्ट है, हर एक मोस्ट का अपना अलग एक प्लेस है, एग्जिस्टेंस है, इंपॉर्टेंस है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, वेरी फ्यू टाइप सेंटेंसेस में। अच्छा वेरी फ्यू नहीं दिया आपको, मोस्ट अदर कंट्री यानी डायरेक्ट कंपैरेटिव दिया है, और सुपरलेटिव बनाने की बात हो रही है। तो आप क्या करोगे, आप समझ लेंगे कि मोस्ट अदर आया, इसका मतलब पॉजिटिव में नो वेरी फ्यू था। बात समझ में आई। तो इसका फिर मीन कैसे बदलेगा, सुपरलेटिव में कैसे बनेगा, ये वन ऑफ से बनेगा। तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्रीज। इंडिया तो एक कंट्री है, पर कंट्रीज क्यों लगा, प्लूरल क्यों लगे, मैंने बताया ना। इंडिया बाकी कंट्रीज में से एक ऐसी कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सीलेंट बुक आप देखिएगा जो स्पेशली प्रेफर की जाती है क्लास 11th एंड 12th। ये कंबाइंड देखिए 11th और 12th का जो ग्रामर पोर्शन है सेम है, तो दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इसको पढ़िए, शेयर करिए, बाकी को भी बेनिफिट हो, ठीक है, ज्यादा ज्यादा व्यूअर्स बढ़े, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से, और जो एक्सीलेंट में आपकी जो एक निर्धारित बुक है एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश की, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं गाइस। आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं कि 2 4 5 सेंटेंस आपको प्रॉब्लम ना दें। अब जो प्रॉब्लम देंगे, जब डिस्कस करेंगे, आप कमेंट करके पूछेंगे, टीचर से को दिखाएंगे, तब जो टीचर उनका सॉल्यूशन निकालेगा, तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट में और पकड़ बनेगी। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।